अब आपको आपका ध्यान लग गया, आपको पता चल गया मेरे जेब में क्या क्या है। आप मुझे पेन कागज दिला दीजिए। मैं लाया नहीं, मैं पर्चा लिखने नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा हनुमान जी कृपा से। ये जो कागज है ये मैं ले सकता हूँ? ये किताब और इसको रखने के लिए और ये पेन भी आपका ले सकता हूँ? आप ये ले लीजिए, ये तेरा तो ये ले लो आप। ये मार्कर है आपका, ये पेन है, ये लीजिए। मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों और महोदय आप कैमरा लेके यहाँ आ जाइए ताकि ये जो लिख रहे हैं वो आपको दिखाई भी दे और आपके जरिए जनता भी देख सके। चलिए लिखिए, बताइए क्या है आप। मैं लिख लूं, आप तब दिखाएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अरे कोई नहीं, आप लिखिए और उसी समय हम दिखाएंगे। नहीं, आप पहले मैं लिख लूं फिर आप दिखाइएगा। तो ये पता नहीं, शायद पर्चे की मर्यादा ये भी कहते हो कि पहले ये लिख लें उसके बाद दिखाएं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अब जिसको नहीं मालूम जाहिर है उसको कई जगहों पर हैरानी भी होगी, कई जगहों पर हंसी भी आएगी और कई जगहों पर लगेगा यार ये क्या अजीब बातें कर रहे हैं। लेकिन आप जल्दी से लिख लें तो हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये काफी देर तक कोरा रह गया, आप जल्दी से, क्योंकि ये करीब हमारा 40 मिनट्स का प्रोग्राम है और इसमें सारे लोगों की अभी बातें भी लेनी है, आपकी इस ये जो विद्या है इसका चमत्कार भी लोगों को देखना है। और जब आप लिख रहे हैं तब आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये दूसरी एक चमत्कारिक बात है। यहाँ हमारी साथी एंकर्स भी बैठी हुई हैं, अभी इनके बुलेटिन्स भी हैं, लेकिन इनके दिलों में क्या उत्कंठा है। और सोनाक्षी तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि साथ में हंसती भी जा रही हैं। इतनी ज्यादा हंसी उन्हें क्यों आ रही है, इसकी क्या वजह है, ये भी हम समझेंगे। शायद उन्होंने कुछ लिख दिया है। और अब दिखा सकते हैं हम आपका पर्चा? हाँ शायद, हाँ अब दिखा सकते हैं। आप क्लोज इन कीजिए, अभी तक क्या क्या लिखा है। जय श्री राम इन्होंने लिखा है और जेब में शायद 500 का नोट होगा। और ये इसमें आगे क्या लिखा हुआ आपकी राइटिंग में पढ़ नहीं पा रहा। 182600 182600 लास्ट में इसके अंक होंगे शायद। ये देखिए, ये तो मुझे स्वीकारना पड़ेगा कि आज सिर्फ इसी पर्पस के लिए मैं अपने फोन के कवर में दबाकर ये 500 रुपए लाया था। और ये 500 रुपए मैंने ऐसे कवर किए हुए हैं कि जो मेरा आइडेंटिटी कार्ड जनरली मैं अपने साथ रखता हूं उसके नीचे मैंने दबाए हुए हैं। तो ये 500 के बारे में तो आपकी बात बिल्कुल सही निकली। ये 500 का नोट मेरे साथ था, निश्चित रूप से था। ये है वो 500 का नोट और इसके अंक हैं 182600 और इसमें जो लिखा हुआ है वो है 182600। ये भी बिल्कुल सही है। सरकार बालाजी महाराज की जय। ये भी जान लेना कि इसमें नोट कौन सा है और ये भी जान लेना कि इसमें अंक कौन सा। जरा दिखाइए, ये आइए प्लीज दिखाइए, इसमें अंक कौन सा लिखा हुआ है, कौन से डिजिट्स इसमें लिखे हुए हैं और यहाँ जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये नोट था मेरे जेब में, ये 500 का नोट ही था। एक ही नोट मैं इसी पर्पस के लिए लेके ही आया था और इनको इस नोट के बारे में न सिर्फ पता चला बल्कि इसके जो डिजिट्स हैं वो देखिए 182600, यही एंड डिजिट्स यहां भी दिखाई दे। तो कमाल है ये तो, इसके लिए आपके लिए तालियां। भगवान की कृपा है, ये आपका विश्वास है और मेरा शायद विश्वास गुरु को। मेरी जेब में इतना ही कुछ था या कुछ और भी है ये भी समझूंगा, लेकिन उससे पहले अब एक बार एक राउंड यहां फिर से होकर आऊंगा। अब आपको देखिए, मैं समझता हूं कि अभी जो बाबा जी ने यहाँ पे दिखाया, मैं पहली बात तो ये कि मैं इनको बाबा नहीं कहना चाहूंगा, शास्त्री जी। मेरी नजर में ये सिर्फ एक ट्रिक परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने आपके फोन का नंबर, फोन के पीछे जो आपने पैसे रखे हुए थे उसका एक सीरियल नंबर उन्होंने बता दिया। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके फोन का पासवर्ड ये बता सकते हैं, उसी फोन का पासवर्ड जिस फोन के पीछे उन्होंने एक नोट रखा हुआ था। अगर माइंड में वो नंबर आ सकता है तो आप बता सकते हैं उस फोन का पासवर्ड? पहले मैं चाहूंगा कि एक बार बाबा जी से ट्राई किया जाए। नहीं, अभी एक बार आप पे ट्राई करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उधर होता है कि नहीं होता है। एक बार आपको भी, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बाबा जी से ज्यादा इनको अभी एक ट्रिक परफॉर्मर कहेंगे तो आपको मैं देख लेता हूं कि आप भी वो ट्रिक परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं। मैं आपका फोन देख सकता हूं एक बारी? लीजिए जी, ये फोन आपका है और आपसे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने एक नोट का नंबर बताया और ये पासवर्ड एक ऐसी चीज है जो हम कभी भी किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन नोट जो है वो यहां से वहां से यहां करके किसी के पास भी पहुंचाया जा सकता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि नोट हो सकता है कि इसमें ये हुआ जी, लेकिन ये फोन का जो पासवर्ड है ये आप ऐसी तो ये कहने वाले तो ये भी कह देंगे कि मैंने शायद आपको पासवर्ड बता दिया होगा। देखिए, हालांकि अभी आधे घंटे पहले मैं मिला हूं आपसे। देखिए, आप शो के एंकर हैं। हाँ। अगर आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मैं तो फिर बाहर से आया हूं।
तो फिर ट्रस्ट की बात तो उधर भी लागू होती है ना। जी जी, अगर देखिए मैं अगर ट्रस्ट का पॉइंट है तो मैं आपसे ये कहूंगा, पहले मैं आपका बताता हूं, उसके बाद बाबा जिसको भी यहां पर बुलाएंगे मैं उसका पासवर्ड भी बताऊंगा। अच्छा, मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप एंकर हैं, आपने ये बोला कि मेरे साथ करो। कमाल है, अगर ऐसा होने वाला है तब तो ये कमाल है। आपने फोन की बात उठाई, आपके फोन के पीछे से नोट निकला, तो मैंने तभी फोन की बात करी। अच्छा, और अगर इसमें भी डाउट है तो पहले बिल्कुल डाउट नहीं। अब आप ये दिखाइए जरा कि ये मेरा पासवर्ड है क्या आप अपने दिमाग के अंदर अपने पासवर्ड का पहला नंबर आप बोल सकते हैं अपने माइंड के अंदर सिर्फ, ठीक है। आई थिंक जो नंबर आप बोल रहे हो फर्स्ट नंबर जो है वो है 0, ठीक है। उसके नेक्स्ट इट्स 8, ठीक है, 09, और लास्ट के जो 2 नंबर हैं उसको एक बार फिर से अपने माइंड के अंदर बोलिए, बार बार बोलिए। आप कह रहे हैं लाइक 7, और लास्ट का नंबर दबाते ही अगर ये फोन खुल गया तो मैं चाहूंगा यहाँ पे जितनी जनता बैठी है ना, ऐसा यहाँ पे शोर मचना चाहिए कि दुनिया को पता चले कि सिर्फ सो कॉल्ड बाबा जी हमारे माइंड नहीं रीड कर सकते, बल्कि जो मेंटलिस्ट हैं, एक आम आदमी जो है वो भी ये सब चीजें कर सकता है। तो जो लास्ट नंबर है अपने माइंड में बोलिए, और वो है सॉरी मैं ये स्क्रीन बंद हो गई, मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूं। तो मैंने जो नंबर गेस किए थे वो थे 0 बदलना पड़ेगा लगता है, 0809 0809 7 एंड द लास्ट इज 5, और ये फोन आपका खुल चुका है। कमाल है, कमाल है, कमाल है। और अब ये क्योंकि आपने सार्वजनिक कर दिया है मेरे फोन का जो पासवर्ड है, तो मुझे बाद में चेंज कर सकते हैं तो मुझे इसे बदलना पड़ेगा। हालांकि एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, जब आप ये कह रहे थे कि मैं अपने मन में वो डिजिट्स दोहराऊं, तो मैं नोइंगली कुछ और डिजिट्स अपने मन में सोच रहा था, ताकि अगर वो वाकई ट्रांसमिट होता है देखिए, तो ट्रांसमिट नहीं हो। गलत कर सकते हैं लेकिन हनुमान जी गलत नहीं कर सकते। तो आप नहीं, तो क्या आप भी ये बात मानते हैं कि हनुमान जी की वजह से? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि हनुमान जी की वजह से। देखिए, अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं कोई साधु संत महात्मा हूं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मैं अपनी वेशभूषा अगर मैं बदल लूं, कुछ भगवा पहन लूं, तो आप शायद कहेंगे कि यार आपसे अच्छा कोई महात्मा है नहीं जिनके पास नेटवर्क की पावर्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन मैं एक एंटरटेनर हूं। कैटेगरी में डालते हैं मैं सिर्फ नहीं, आप इसको सिद्धियों में, आप इसको साइंस में, आप इसको कोई और डेफिनेशन जो हमारे सामने अभी तक नहीं है उसमें डालना चाहते हैं। ये क्या है? ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ साइंस है, टेक्निक्स है। मैजिक इज अ मिक्सचर ऑफ साइंस, टेक्निक, ऑप्टिकल इल्यूजन, फेस रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, इन सब का मिश्रण है। और देखिए, मैं क्योंकि जादू एक कला है, लेकिन जो इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, जो कहते हैं कि उनके पास शक्तियां हैं, वो चमत्कार कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं इस कला को भी बचाना चाहता हूं, तो मैं ये तो नहीं आप ये मानते? नहीं, एक सेकंड, कहीं ये प्री कंसीव्ड नोशन तो नहीं है आपका कि जो ये कर रहा है वो ट्रिक परफॉर्मर ही है, वो सिद्धि नहीं हो सकती? क्योंकि अभी तक आपने सिद्धियों को जाना नहीं। मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। आपके पास नहीं है? हाँ। लेकिन क्या आप इससे नेगेट कर सकते हैं कि इनके पास हो? इनके पास भी नहीं है। नहीं, ये कैसे आप दावे से कह सकते हैं? मैं इसलिए दावे से कह सकता हूं क्योंकि जो अभी मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर एलोपैथी भी किसी कोई मेडिसिन किसी मर्ज को ठीक करती है, होम्योपैथी भी किसी एक मर्ज को ठीक कर देती है, दोनों के तरीके अलग अलग हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, तो ये भी तो संभव है कि आप जो कर रहे हैं, जो आप किसी और विधा से कर रहे हैं, ये इनकी विधा जो है वो सिद्धि हो। मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं और बचपन से लेके आज तक मैंने रामलीला देखी है, मैंने महाभारत देखी है, और कभी भी किसी भी ऐसे लीला के अंदर मैंने कभी भी किसी भी बाबा को ऐसे पर्ची बनाते हुए नहीं देखा। ये ट्रेंड अभी चालू हुआ है और एक उनकी दुकान चलाने का एक नया तरीका बन गया। और आज आप देखेंगे कि कितने ऐसे नए बाबा आ रहे हैं, एक के बाद। चलिए, इसको बात को यहाँ पे रोकते हैं, इसका जवाब अभी लूंगा मैं। लेकिन अब जरा हमारे साथ मोहित भी हैं। मोहित, देखिए, ये अभी इन्होंने कहा कि ये मनोविज्ञान भी है, ये फेस रीडिंग भी है, ये कई चीजों का सम्मिश्रण है, लेकिन ये है ये ट्रिक। आपके हिसाब से जो ट्रिक्स आप परफॉर्म करते हैं वो क्या होती है? देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही बोला, जो कुछ भी है वो सब ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। साइंस तो क्या एक मेंटलिस्ट और एक मैजिशियन एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि मैजिक का ही पार्ट है, मैजिक की ब्रांच है मेंटलिज्म। ठीक है, आज यहाँ पर पर्चियों पे बात हो रही है, तो मैं भी जब यहाँ पर आया था तो मैं पहले से एक पर्ची बनाकर लेकर आया हूँ अपने। अच्छा, ठीक है, इस पर्ची में क्या लिखा है? अगर आप मुझे अलाउ करें मैं इसको दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब इसको खोलूंगा बाद में क्योंकि मैं बनाकर लेकर आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस एक्ट के लिए मैं, तब तक आपका एक कोई फोन तैयार रहना चाहिए जिसका पासवर्ड हमको देखना है। अच्छा, ठीक है, कोई एक फोन। और ये जो पर्ची है, इसको मैं चाहूंगा आप इसको अपने ड्रेस में कहीं पर भी रखें, इसको खोलेंगे बाद में।
खोलेंगे बाद में, आप इसको अंदर रख लीजिए। अच्छा, तो ये पर्ची है जिसको मेरे को जेब में रखने के लिए कहा गया, मैंने रख दिया। यहाँ पर मेरे पास कुछ बुक्स हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस में से, मैं खुद नहीं बुलाऊंगा क्योंकि मैं बुलाऊंगा तो हो सकता है आप सोचोगे कि पहले से ही प्री प्लान हो, तो आप में आपको जिसको भी बुलाना है ऑडियंस में से, आप कोई भी 2 जनों को, 1 जनों को, किसी को भी बुलाइए। कोई एक वॉलंटियर कीजिए, कोई भी एक वॉलंटियर। आपका तो मैं रिप्रेजेंटेशन ले चुका, आप आ जाइए। कोई भी एक वॉलंटियर आइए, उनको निकलने का रास्ता दीजिए प्लीज। आइए, क्या नाम है आपका? अनीशा ने रिप्रेजेंट किया है, वॉलंटियर किया है खुद को, इनके लिए भी तालियां होना चाहिए। और साथ में आप ऐसे घूम जाएं कि कैमरा आप, हाँ ऐसे, ठीक है। और अच्छा अनीशा, यहाँ पर मेरे पास 2 बुक्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं चाहूंगा पहले आप इस बुक को पकड़ें, आप इसको चेक कर लें, एक बार ओपन करके देखें कि सारे सीरियल नंबर नॉर्मल है और सब नॉर्मल बुक है, कोई ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ स्पेशल है। अच्छे से इसको देख लें, सारे सीरियल नंबर नॉर्मल किताब है, क्लियर है, ठीक है। आप इसको भी लीजिए, इसको भी एक बार खोल के चेक कर लीजिए कि जो बुक है नॉर्मल है, सारी चीजें नॉर्मल है, ठीक है। अभी मैं चाहता हूं कि सर इस एक्ट को परफॉर्म करने से पहले मैं यहां पर, क्योंकि मैं कुछ भी जो भी करूंगा तो हो सकता है आपके माइंड में है कि मैंने कहीं ना कुछ देख लिया, तो मैं अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड करना चाहूंगा, ठीक है। और ब्लाइंड फोल्ड से पहले मैं मेरे पास यहाँ पर एक क्लॉथ, और मैं चाहूंगा कि अनीशा नाम है आपका, मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ। क्या आपको कुछ भी विजिबल हो रहा है, हाँ या ना? क्या आप बता सकते हो कितने हैं? नहीं। कहीं नीचे से, ऊपर से, कहीं से भी कुछ विजिबल हो रहा है? कुछ भी विजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप में से कोई चेक करना चाहता है इसको, सर आप भी अगर इसको देखना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर कुछ विजिबल है, ठीक है, मैं इसको, आप एक बार चेक करके बताएं कि इसके अंदर कुछ विजिबल है क्या? आपने सामने 2 उंगलियां रखी हुई हैं क्या? नहीं सर, मैंने, आप बताएं कितनी उंगलियां रखी हुई है? आपने अभी 3 रखी हुई है। नहीं सर, 5। चलिए, मैं झूठ बोल रहा था और मैं पकड़ा गया, यानी कि मतलब इसमें आपका झूठ चलेगा नहीं, अगर आप ये कर तुक्के मार रहे हैं तो चलेगा नहीं, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा था, यानी कि कोई भी चीज विजिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी कुछ दिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक ब्लाइंड फोल्ड कर दूं। अनीशा, आप मेरी हेल्प करेंगे? अनीशा, इसके अलग से तो नहीं लगते ना चार्जेस? ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी टोटली ब्लाइंड फोल्ड है और यहाँ पर 2 बुक्स हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा अनीशा आप इस बुक को पकड़ें, ठीक है, और एक बुक मेरे पास है, एक बुक आपके पास है, ठीक है। इस गेम के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इस पेपर्स को इस तरह से रिफिल करूंगा बुक को, ठीक है। जहां पर भी आपका मन करे आपने मुझे वहीं पर ही स्टॉप बोलना है, वहीं पर रुकने के लिए बोलना है, ठीक है। आप रेडी है अनीशा? ठीक है, से स्टॉप, थोड़ा सा जल्दी बोलना है आपने, ठीक है। आप इतना थोड़ा आराम से करो। हाँ, मैं आराम से, जल्दी तो स्टॉप बोल भी नहीं पाएगी। मैं आराम से करता हूँ, ठीक है। आप कहीं पर भी स्टॉप बोले मेरे को, यहाँ पर, ठीक है। अनीशा, मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता आपने कहाँ पर स्टॉप बोला, इवन कि इस बुक का पेज नंबर क्या है और कहां पर है मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे बताना नहीं है आपने पेज नंबर, जो भी आपके लेफ्ट साइड में पेज नंबर, आप इस पेज नंबर को देख लें, ठीक है। और कैमरा में भी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप एक कैमरा में भी जूम करके आइए, जरा देखिए इसका पेज नंबर, देखिए, आइए प्लीज। बताना नहीं है मुझे, जनता को ये पेज नंबर दिख जाए। अनीशा के साथ साथ जनता का भी देखना आवश्यक है। आप उधर मूव कीजिए, इधर है कैमरा, ठीक है। अनीशा, आपको पता है कि ये कौन सा पेज नंबर है? अभी जो भी ये पेज नंबर है, मैं चाहता हूं आपके हाथ में एक बुक है, आप उस पेज नंबर पर जाइए। ये इसको मैं इसको यहां रख देता हूं, ठीक है। अनीशा, आप उस पेज नंबर पर जाइए, चले गए आप उस पेज पे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि वो जो भी पेज नंबर है उसका सबसे ऊपर की फर्स्ट लाइन जो भी है, आप एक बार उस फर्स्ट लाइन को रीड करें। मन में करना है, बोलना नहीं है। फर्स्ट लाइन को देख लिया आपने, और उसका जो भी लास्ट वर्ड है, आप उस लास्ट वर्ड के ऊपर जाइए, चले गए, ठीक है। अब ये जो भी वर्ड है, इस वर्ड को आप अपने माइंड में रखिए, किसी को बताना नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया? वर्ड याद रख लिया आपने? ये वर्ड मैं जरा कैमरे को भी दिखा देता हूं। हाँ, आप कैमरा में दिखाना चाहते हो, आप दिखा सकते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन है और इस फर्स्ट लाइन में सबसे लास्ट वर्ड जो भी है मुझे नहीं पता, ये फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड आप देख रहे हैं, ये है लास्ट वर्ड जो अनीशा को अपने दिमाग में रखने के लिए कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसको बुक को आप बंद कर दीजिए ताकि मैं भी ना देख पाऊं। हाँ ठीक है, ठीक है, ये बुक बंद हो गई। ये मेरे को अनफोल्ड कर लीजिए। अभी अनफोल्ड करने के बाद जो चीजें इन्होंने नहीं देखी हैं, जो सिर्फ हमने देखी हैं, उनमें से क्या क्या ये बता पाते हैं। और अनीशा आप उसको एंडोर्स करेंगी, सही है या गलत? पकड़िए माइक। देखिए अनीशा, आपके माइंड में एक नाम चल रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बुक में बहुत सारे पेज नंबर्स है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। मुझे इवन पेज नंबर का आइडिया नहीं, तो मैं कहीं से भी वर्ड का आइडिया नहीं लगा सकता, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो भी वर्ड है अनीशा, आप उस वर्ड के बारे में सोचें। आप अपने माइंड में सोचिए, सोच रहे हैं। आई थिंक मुझे आपका फेस एक्सप्रेशन जो मुझे बता रहे हैं वो ऐसा मुझे बता रहा है कि आपका जो भी वर्ड है ना, वो कोई कॉमन वर्ड नहीं है, वो कोई ना कोई नाम है। सही बोल रहा हूँ? ठीक है।
और मैं आपकी स्माइल से मुझे ये भी पता चल रहा है कि वो जो भी नाम है ना, वो कोई मेल का नाम नहीं, कोई फीमेल नाम है। सही बोल रहा हूँ? ठीक है। तो अनीशा, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दोनों साइड से ब्लैंक पेपर है। मैं यहाँ पर एक नाम लिखने के लिए जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये नाम जो मैंने यहाँ पर लिखे किसी को नहीं पता, ठीक है? अब थोड़ा सा वहां पर होंगे, ठीक है? अभी फेस आपका सामने रहेगा, ठीक है? और यहाँ पर मैंने ये ऑडियंस को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अभी कोई रिएक्ट नहीं करेगा, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आपके नाम, आपके माइंड में जो नाम चल रहा है वो क्या नाम चल रहा है, एक बार आप बोल के बताएंगे? रूही। रूही, एंड दैट्स रूही। थैंक यू। वाह! इतना ही नहीं, इस पूरे एक्ट में मैं ब्लाइंड फोल्ड था, ठीक है? और जब से मैंने इसको परफॉर्म किया तो स्टार्टिंग से ही सर मैंने पर्चा आपके पास रखवा रखा था। मैं चाहूंगा आप एक बार उस पर्चे को निकालिए। अब ये मेरा पर्चा निकलने वाला है, आपके सामने मैं पर्चा लेके जा रहा हूं और मेरा पर्चा निकलने वाला है। और एक बार इसको आप खुद ही अपने शब्दों में इसको पढ़ के दिखाइए, पढ़ के बताइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कैमरा आप किताब के 166वें पेज पर रुकेंगे और जो नाम सोचेंगे वो होगा रूही। थैंक यू। इतने सारे पेजेस में से वो पेज कौन सा होगा, पेज नंबर क्या होगा और वो नाम क्या होगा, ये तो कमाल है। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो बिरादरी है, जैसे मनोज भी उसी बिरादरी से हैं या दूसरे तमाम, उनके लिए, उन म्यूजिशियंस के लिए साधारण बात है जैसे हमारे लिए चमत्कार है? देखिए, बिल्कुल साधारण बात है। मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक ये बेसिकली एक कला है। मैजिक जो एक कला है, मैजिक के अंदर ये सब ब्रांचेस है उसकी। कुछ लोग क्या करते हैं, हवा में से ऐसे करते हैं तो फ्रूट अपीयर कर देते हैं, राख भी आ जाती है। कुछ लोग चश्मे को या कोई भी चीज हवा में उसको लेविटेट कर देते हैं, कुछ माइंड रीड करते हैं। तो ये सब भी मैजिक का एक पार्ट है। जो मैं कर रहा हूँ, जो बाबा जी कर रहे हैं, वो आप भी कर सकते हो, वो आप सब कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा। जब तक हम किसी चीज को सीखेंगे नहीं तो वो चीज नहीं कर पाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं, नहीं, आपने इन अ वे ये कह दिया जो बात मनोज ने कही थी जी, कि जो बाबा जी कर रहे हैं वो भी ट्रिक परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल ट्रिक परफॉर्म कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ऑडियंस है, उनको मैं सिर्फ एक मैसेज यही देना चाहूंगा कि हमें विश्वास करना चाहिए लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब एक जो बात है, मैं आपको अनीशा कोई एक रिमार्क देना है जिसके बाद आप अपनी जगह पर बैठ सकती हैं। क्या देखा आपने और इससे आपको हैरानी हुई? हाँ। बोलिए, माइक पे बोलिए, आपने क्या देखा और क्या लगा? आपसे मिला नहीं हूँ। आपके लिए ये मिरेकल था या ये कोई ट्रिक थी, नॉर्मल ट्रिक जो परफॉर्म की गई? नहीं, मुझे पहले लगता था ये सब फेक होता है, बट आज लगा शायद कुछ तो है। कुछ तो है, और ये कुछ तो है जब इनको लग रहा है, प्लीज अपनी जगह पर आए, ये जो कुछ तो है जो इनको लग रहा है, यही जो नहीं जानता उसके लिए चमत्कार है। अब एक बात और समझना चाहता हूं मैं, और आपको रीना जी यहां लाना चाहता हूं, उसके बाद आप तैयार रहिएगा प्लीज। आपसे सवाल जरूर लूंगा कि क्या आप अपने आप को ट्रिक परफॉर्मर मानते हैं या सिद्धियों के साथ काम करने वाला मानते हैं? लेकिन रीना जी, ये जो एक बात होती है कि आदमी को विश्वास करना चाहिए लेकिन अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। जब तक मेरे लिए कोई एक बात जिसको मैं समझता नहीं हूं, जिसके प्रिंसिपल्स को कि वो कैसे हो रही है, वो एक क्यूरियोसिटी है और मेरे लिए वो मिरेकल भी है, चमत्कार भी है। उसको मैं मान रहा हूं और उसके पीछे पीछे चल रहा हूं, तो ही एक दिन मैं ये समझ सकता हूं कि इसकी हकीकत क्या है। जब तक मैं उसको उस दूरी तक पहुंच रहा हूं, हो सकता है मैं अंधविश्वासी की श्रेणी में आऊं, लेकिन वो भी उस समय करना मेरे लिए इसलिए आवश्यक है ताकि एक दिन सच का पता लगा सकूं। क्या आप इस कॉन्सेप्ट से सहमत हैं? नहीं। बोलिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अंधविश्वास पे विश्वास करके चले। आपको अगर धर्म पे या नॉलेज पे, जिस पे भी ट्रस्ट करना है, पहले उसे समझिए। ये नहीं कि आप धर्म को अधर्म समझ के किसी के अंधविश्वास पे ट्रस्ट करके उसके पीछे पीछे चले, ये फैक्ट नहीं है। क्योंकि आज का जो समय है, जो कि मैं अभी इनको बाबा जी को भी सुन रही थी, इनको मैं ये मेंटलिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, इनको भी सुन रही थी। इन्होंने कहा कि जस्ट एक ट्रिक। यस, आई एग्री विद दिस कि ये ट्रिक है, नॉट अ मिरेकल। क्योंकि अगर मिरेकल होता, भगवान है, ये सच्चाई है, धर्म है, सच्चाई है, धर्म के साथ अधर्म भी आ रहा है, ये भी सच्चाई है। क्योंकि हम लोग क्या, जो मार्केट में है उसके माइंड को रीड करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उस चीजों को सजा के मार्केट में उनको दिया जाता है। जैसे आज का समय, रीड करने की भी तो एक लिमिटेशन होगी ना। माइंड रीड मैं आप मेरा कर सकती हैं कि शायद ये सवाल करेगा, मैं ये सोच सकता हूं, एंटिसिपेट कर सकता हूं, आप ये जवाब देंगी, बट देयर इज अ लिमिट टू इट। ये लिमिट है। जबकि आप जैसे ये मेंटलिस्ट हैं या ये म्यूजिशियन हैं, ये हर एक बात अंडर द सन जिस आदमी के दिमाग में चल रही है बता दें, ये तो जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन इनकी जो स्टडी है, ये डीपली स्टडी करके, मेहनत करके यहाँ आए हैं। ऐसा एक बार ये भी देखिए जरा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो कर्तव्य
और हमारे अधिकार हैं, उसमें कर्तव्यों के हिसाब से क्या चीजें लिखी हुई हैं, जरा वो भी देखिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कर्तव्यों और अधिकारों के सिलसिले में, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए वो क्या है, जरा प्ले कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें आप देखिए, इसको क्लोज इन कीजिएगा इस जगह पर। अनुच्छेद 51A(H) क्या कहता है? वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इसका विकास करना। अब मैं जरा आपसे ये समझना चाहता हूं, आप जब ये करते हैं जी, तो क्या ये वैज्ञानिक टेम्परामेंट को, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाला है या उसकी राह का रोड़ा है? नहीं नहीं, हम तो कहते हैं ये सब वैज्ञानिक है। देखिए, विज्ञान से परे हनुमान जी ने पूर्व, आज जो सर्च हो रही है ना, वो रामायण पर सर्च हो रही है, और रामायण पहले लिखी जा चुकी है। गोस्वामी जी ने लिख दी है, वाल्मीकि जी ने लिख दी है, ये पहले से हो चुका है। हनुमान जी पहले ही सूर्य काल में चले जा चुके हैं और उसकी दूरी तय करी जा चुकी है। तो वैज्ञानिक उसके पीछे, विज्ञान जहां विराम हो जाता है वहां से ज्ञान प्रवादित होता है। आपके विज्ञान में जी, और जो जिस विज्ञान का यहाँ पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, या कॉन्स्टिट्यूशन जिस विज्ञान की बात करता है, उसमें विरोधाभास है या एक ही चीजें? नहीं, मेरा तो सीधा सीधा है। मुझे मेरी शक्ति से, मेरे गुरु महाराज से, मेरे मंत्र से मुझे ये चीजें मिली हैं। ये भी विज्ञानी है क्या? मैं नहीं कह सकता इसे, मैं तो ये कह सकता हूं मेरे जीवन के लिए मेरे गुरु का प्रसाद है। और आप जो करते हैं, क्या वो गुरु जी के माध्यम से जो करते हैं उसको ट्रिक परफॉर्मेंस कहना चाहिए? हम बिल्कुल ट्रिक नहीं करते। क्या आप हाथ की सफाई करते हैं? बिल्कुल हाथ की सफाई नहीं है, हाथ की सफाई का कोई मतलब नहीं। देखिए, अब सरकार धाम में हजारों लोग आते हैं। अच्छा, अगर हाथ की सफाई नहीं है तो शास्त्री जी, मेरे जेब में और क्या पड़ा हुआ है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? तो मैं इसमें एक सेकंड, हाँ आप भैया, एक सेकंड, आ रहा हूं आपके पास। मेरे जेब में और क्या पड़ा हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल जानकारी मिलेगी। कुछ पड़ा हुआ भी है कि नहीं है, कि केवल वही फोन है? बिल्कुल जानकारी मिलेगी, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी, क्योंकि आप तैयारी से आए हैं। पता है मुझे लपेटेंगे, हाँ मुझे लपेटेंगे जो है, कहीं ना कहीं तो कैटेगरी में जो है धरेंगे कि आप मानेंगे नहीं जब तक जो है। जैसे मुझे एक चीज पर आपत्ति है, सर ने बोला, सर के लिए बहुत, दोनों सर के लिए बहुत बहुत साधुवाद। मुझे समय मिला तो ये ट्रिक आपका मैं जरूर सीखूंगा, अगर लोगों का कल्याण हो सका तो इससे। लेकिन प्रियंका, अब जैसे ये जो आप करती हैं जी, ये इसमें आपको लगता है कि इसमें कोई एक पैरा, जिसको पावर कहते हैं, सुपर नेचुरल पावर कहते हैं, वो आपके साथ होती है, या ये ट्रिक है जो आपके पास होती है? और उसके बाद एक सवाल इधर से लेंगे, दीपिका आप अपने सवाल के साथ तैयार रहिएगा, लेकिन मैं तब तक आपके पास ये जानना चाहता हूं, आप जो करती हैं वो ट्रिक है, उसमें कुछ सुपर नेचुरल भी है, कुछ पैरा भी है, क्या है? आप सभी ने टैरो कार्ड्स देखे होंगे, और टैरो पे ना एक इमेज होती है, 78 कार्ड्स पे इमेज होती है, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताता है, आपके बिजनेस के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में बताता है, आप कितना कामयाब बनेंगे, आप आगे क्या करना चाहिए, 2 हफ्ते बाद आपके साथ क्या होने वाला, ये सारी इमेजेस मैंने कौन सा कार्ड निकाला बनी हुई है। आपने निकाला था फूल कार्ड। दिस मीन्स कि लोग आपको बताते हैं कि रुकने का समय है, लेकिन आप रिस्क टेकिंग कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको कुछ झटका मिलता है। तो रिस्क, विदाउट रिस्क देयर इज नथिंग व्हिच यू गेन। एब्सोल्युटली। तो ये जो कार्ड्स हैं, अब मैं इस विद्या की बात करूं तो मैंने इसके ऊपर मास्टर्स की है। मैंने इस इमेज की जितनी भी इसमें आप देख रहे हैं, अगर मास्टर्स की है तो ये कोई एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो फिर एक तरीके का साइंस, दिस इज एन सब्जेक्ट कि मैंने इस पे मास्टर्स की है। मुझे पता है कि अगर इस पे ये पैसा बना है, दिस मींस कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में पैसा आने वाला है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसे एक सेकंड, आप शास्त्री जरा वहां तक जाके कोई कार्ड निकाल देंगे प्लीज? प्लीज आप जाइए ना। मैं क्या करूं? नहीं, आप अरे आइए ना प्लीज, आपके संदर्भ में भी तो कार्ड निकाला जाए। मुझे दीदी का काम है, वो करेंगे। तो इसमें आपको क्या, आप कह रहे हैं सब में सिया राम में सब, तो फिर आइए ना, जब तो आइए ना प्लीज। तैयार हैं माता के लिए, हम तो तैयार। एक कार्ड शास्त्री जी का भी निकाल दीजिए। देखिए, कार्ड और मेरे पास एक पर्चा और है। हाँ, एक पर्चा और अभी उसी। अच्छा, ये पर्चे में भी कुछ लिखा हुआ है? पर्चे में पहले से ही कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा। इसमें इन्होंने कुछ, एक सवाल पूछूंगी अपने बारे में। जी दीदी प्लीज। अच्छा, मैं कोई उठाऊं, आप ये कह रही हैं तो इनमें से उठाना है, जो भी आपका मन हो। चलो, फर्स्ट रहना चाहते हैं हम तो हमेशा यही उठाएंगे। सो दिस इज अ कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आने वाला जो समय इनका आने वाला है, समय का पहिया घूमने वाला है, जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल इनको मिलने वाला है। ये तो गीता का ज्ञान है। नो, ये तो गीता का आई टेल यू हाउ, मैं आपको
आपको बताती हूँ मैंने आपको कैसे बताया। मैंने इस पे स्टडी किया है। जब भी आप एक चक्र देखते हैं, ये एक यहाँ पर एंजल्स बने हुए हैं, इस एक सिंबल्स का मीनिंग है। सो कि हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार तो रहते हैं, लेकिन अब जो आने वाले चैलेंजेस हैं कहीं ना कहीं प्रिपेयर होने की इनको बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं ये इसलिए पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है कि इस कार्ड का मतलब क्या होता है। तो आप इस पे स्टडी किया है। नहीं तो आप सीधे सीधे बोलिए। आप अभी आप कुछ लपेट के बोल रही हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल रही हैं। कुछ ऐसा चैलेंज आने वाला है जो माफिक नहीं आएगा, आप ये कह रही हैं? देखिए मैंने मेरा एक सवाल है इनसे, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं पूछना चाहती हूँ।